Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss chapter number 1 from your GK book, and the name of the chapter is Animals in Groups. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं बेटा कि there are so many animals who are living in the groups. वो अपना ग्रुप फॉर्म करके चलते हैं, अकेले नहीं चलते. तो जब वो ग्रुप फॉर्म करके रहते हैं सो उन ग्रुप्स के नेम भी होते होंगे, है ना. जैसे आप अपना फ्रेंड सर्कल बना लेते हो और अपने फ्रेंड सर्कल का एक अच्छा सा नाम दे देते हो, इज़न्ट इट? सेम ऐसे ही ये एनिमल्स जब ग्रुप में रहते हैं सो इन ग्रुप्स को भी हमने कुछ नाम दिए हैं. दे आर हैविंग द स्पेशल नेम्स फॉर देयर ग्रुप्स. सो इस चैप्टर में हमने उन ग्रुप्स के नेम को आइडेंटिफाई करना है कि किस एनिमल का कौन सा ग्रुप है. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर, you have to look at the pictures of some animal groups and then you have to identify the name of those animals. So let's start the chapter with the first clue. अब आप ये देखो, ये पिक्चर किसकी है? ये ब्लैक से आपको क्या नजर आ रही हैं? These are ants, चींटियां, isn't it? So ants के ग्रुप को आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी ants ग्रुप में है, उन्हें हम आर्मी कहते हैं. वाओ, आर्मी, इनके ग्रुप का नाम क्या है? आर्मी. सो एन आर्मी ऑफ आंट्स, ANTS, आंट्स. आपको पता है बेटा, वेरी डिसिप्लिन्ड इनका जो ग्रुप होता है ना, तो इस ग्रुप में हर आंट को एक स्पेसिफिक टास्क दिया होता है. हर एक को अपना टास्क पूरा करना होता है. तो ये कितने अच्छे से काम करते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि हर एक को दिया, आपको ये करना है, आपको ये करना है. और कभी भी देखोगे ना आप, ये हमेशा लाइन में चल रहे होते हैं आर्मी की तरह, लेफ्ट राइट लेफ्ट. कभी भी देखना आंट्स के ग्रुप को, आपको बड़ा प्यारा सा लगेगा कि ये हमेशा प्रॉपर मूव करते हैं. और आंट्स आप देखो बेटा, ध्यान से देखो, आपको इसका स्पेशल फीचर पता है? आंट्स के पास ईयर होता है क्या? वो सुनती है? नो ईयर, इवन नो लंग्स. लेकिन आंट्स के पास दो स्टमक होते हैं, दो स्टमक, दो पेट होते हैं आंट्स के पास. तो ये इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इसलिए आंट्स जब भी ग्रुप में घूमे ना, तो आपने क्या बोलना है? द आर्मी ऑफ आंट्स इज मूविंग. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप. ये एक साथ कौन है? ये तो वाटर पी रहे हैं एक साथ, है ना. दे आर ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडी. सो दीज आर लायंस. सो अ प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को LIONS, लायंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राइड. प्राइड बिल्कुल ऐसे रहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं. ये जब रोर करते हैं तो कैसे करते हैं? बहुत जोर से जो है ये गुर्राते हैं ना. तो इनकी जो गर्जना होती है, आवाज़ होती है, इनका चलने का स्टाइल जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस ग्रुप को नेम दिया हुआ है प्राइड. सो कभी भी लायंस दिख जाए ना एक साथ ग्रुप में, तो आप क्या बोलेंगे? प्राइड ऑफ लायंस. और समटाइम ये ग्रुप बेटा इतना बड़ा भी हो जाता है कि अराउंड 30 लायंस कैन लिव टुगेदर इन अ ग्रुप. और लायंस की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, दो आपको पता ही है, जंगल का राजा है, शेर, किंग है ये, है ना. बट इनमें ना ग्रुप में होता क्या है, जो फीमेल लायंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं. तो वो गुड हंटर्स होती हैं. मेल के कंपैरिजन में फीमेल लायन ज़्यादा हंटिंग करती हैं, वो शिकार करती हैं, फ्लैश लाती हैं. ऐसा नहीं कि मेल नहीं करते, मेल भी करते हैं, बट फीमेल ज़्यादा एक्टिव है. सो प्राइड ऑफ लायंस. मूविंग टू द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर देखो, बड़ा प्यारा सा लग रहा है. क्या है ये? व्हाट इज दिस? बर्ड. सो ये बर्ड आप देखो ग्रुप में चल रही हैं, फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं. आप कभी भी स्काई में देखो बेटा, आपको बर्ड्स जब ग्रुप में फ्लाई करते हुए नजर आएंगे ना, तो इतने प्यारे वो आपको फिगर बनाते हुए नजर आएंगे. कभी कोई लाइन, कभी कोई आपको लगेगा धनुष की शेप है, कभी आपको ट्रायंगल की शेप नजर आएगी. मतलब डिफरेंट शेप दे आर फॉर्मिंग व्हाइल फ्लाइंग इन द स्काई.
तो बर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लॉक. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. B-I-R-D-S, birds. And the third, what are these? These are cows, and cow give us milk. So cow group में होती है तो हम क्या कहते हैं? Whenever you find the cows in the group, so उस ग्रुप को हम कहते हैं herd, झुंड. ये झुंड में चलती हैं, एक साथ जो है ये ग्रेजिंग करती हैं, घास खाती हैं, एक साथ घूमने के लिए निकलती हैं. सो हर्ड ऑफ काउज. ये मिल्क एनिमल हैं क्योंकि हमें दूध देते हैं. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पिक्चर. फिफ्थ पिक्चर देखो आप, ये बहुत सारे क्या आ गए हैं, ये बहुत सारे एक साथ, thousands of you can see. What are these? These are fish. Yes. और फिश के ग्रुप को आप कभी ओशियन में देखोगे ना, सो यू विल फाइंड इतनी सारी ग्रुप में आती हैं ना ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी फिश. तो हम इनको कहते हैं शॉल. अ शॉल ऑफ फिश. F-I-S-H, फिश. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ फिगर. ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो मेनी थिंग्स. कुछ क्या लग रहा है? यस, हनी बी. ये क्या है? ये बीज हैं जो शहद पे होती है ना, मधुमक्खियाँ हमारी जो शहद को बनाती हैं, उस पे चिपकी रहती हैं हमेशा, isn't it? तो ये बीज हैं, ये इतनी सारी होती हैं, इकट्ठे कलेक्टिवली होती हैं. तो इनके ग्रुप को हमने नाम दिया है स्वैम. स्वैम ऑफ बीज. बी ई फिर ई एस, बीज. ओके, तो स्वैम ऑफ बीज. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड ऑल 6 ग्रुप्स. मूविंग टू द नोइट. नोइट में आपको 2 ग्रुप और दिए हुए हैं. अ ग्रुप ऑफ पपीज. कितने प्यारे लगते हैं ना पपीज. डॉग के बेबीज को पपी कहते हैं ना. इवन जो बियर कप्स होते हैं, ठीक है, इनके ग्रुप को हम कहते हैं लिटर. L-I-T-T-E-R, litter. So group of puppies or the bear cubs are known as litter. And the group of wild dogs and wolves is known as pack. Pack कहते हैं हम, अगर आपको wild dogs मिल जाएं या भेड़िए मिल जाएं, उनके ग्रुप जो होते हैं वो pack कहलाते हैं. So in this way I have told you all the group name. Now what you have to do, beta? Do the revision carefully.